ये कब से टूट रहा पट्टा है? कई दिन हो गए तो। चलो चलो, कई दिन हो गए। क्या ओरिजिनल? अच्छा, चल लगाओ ना। दोस्तों ये है टाटा सिग्ना 10 चक्का घोड़ा है और देखिए इसमें क्या हुआ है। मतलब देख के पहली बात तो हैरानी होती है, मैं इतनी मोटी कमानी का भी पट्टा यहाँ से क्रैक हो चुका है। और मतलब अंडरलोड में भी दोस्तों लोग तो कहते हैं कि ओवरलोड में सब सामान टूटता है या जो भी है, लेकिन बताओ अंडरलोड में भी ये पट्टा टूट गया है। मैं भी देख के बड़ा हैरान हुआ। तो ये आ रहे हैं ड्राइवर साहब, अभी ने कहा है टायर खोलो और उसके बाद पट्टा इसका डालते हैं। तो ये बस जैक लगवा के टायर खोल रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई आदमी कहते हैं यार मतलब ओवरलोड से की वजह से टूटा है, तो ये स्पेशली उनके लिए है कि ओवरलोड में नहीं अंडरलोड में टूटा है। ये कब से टूट रहा पट्टा है? कई दिन हो गए तो। चलो चलो, कई दिन हो गए। ओवरलोड चलो गया अंडरलोड कितना? 40-50? 40। बताओ, कंपनी क्या है अंडरलोड, अंडरलोड में भी टूट गया। 4 साल हो गए ना गाड़ी को, कुछ ना कुछ नहीं तोड़ेंगे। तो दोस्तों ड्राइवर साहब का कहना है कि 4 साल हो चुके हैं गाड़ी को, तो कुछ ना कुछ तो तोड़ेगी। ये बात भी जायज़ है इनकी, सही बात है। जब गाड़ी चलेगी तो देखो 4 साल हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा ही। सही कह रहे हैं। कुछ रोड ही हमारे यहाँ के इतने माशाअल्लाह हैं या बढ़िया हैं या घटिया, जो भी है पता ही आपको। तो ठीक है दोस्तों, सब कुछ दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी इस कमानी के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कि ये कैसे कमानी मतलब खोलनी है, कैसे नहीं खोलनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये उल्टी कमानी मतलब 10 चक्का घोड़ा उल्टी कमानी का भी आता है, जैसे ये सिंगल कमानी है। और जैसे 10 चक्का गाड़ी आती है वो 4 कमानियों वाला भी घोड़ा आता है। तो देखो मेंटेनेंस के हिसाब से अगर देखो कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो बराबर ही है। ये 1-आधा लाख रुपए महंगी है और वो 1-आधा लाख रुपए सस्ती है गाड़ी। बस उसमें मेरे ख्याल से उसमें खर्चा कम आता है, क्योंकि उसमें वही 10 चक्के का जितना वही घोड़े मुर्गे और वही कमानियों के बुश और वही हल्की कमानी, हल्की कह लो नहीं ठीक है, कमानियाँ तो बढ़िया ही होती हैं। 16 mm के पटे होते हैं उसमें। और इसमें ये है मेरे ख्याल से इसमें खर्चा जो गाड़ी वाले का बैठता है वो ज़्यादा बैठता है, क्योंकि इसमें सस्पेंशन भी है, फिर कमानी का पट्टा भी बहुत महंगा है और मोटे पटे हैं। ठीक है, जब तक टूटते नहीं, लेकिन जब टूटते हैं तो फिर एक टूट गया, कभी ऊपर का टूट गया, कभी नीचे का टूट गया। तो ये है। तो चलो खैर, अपनी अपनी सोच है, अपने अपना लेने की वो है भाई। जोन सा बंदा कोई 4 कमानी का लेता है, कोई 2 कमानी का लेता है, लेकिन मेरे नज़रिए से तो 4 कमाने वाली बेस्ट है। उसमें खर्चा भी कम है और सिंपल सब कुछ सामान उसका मिल जाता है। तो ये दोस्तों इसमें जो रकाब होती है, बाहर के नट तो आराम से खुल जाते हैं, लेकिन अंदर के हैं उसके लिए इसका सस्पेंशन निकाल के कमानी को बाहर निकालना पड़ता है, और तब इसका पट्टा और रकाबें निकलती हैं। क्योंकि रकाब सिर्फ रकाब निकालने के लिए ही हमें ये लॉक सस्पेंशन इसका निकालना पड़ेगा, और अगर वो नहीं निकालेंगे तो कमानी बाहर नहीं आएगी। और ऊपर फ्रेम की वो जो कॉलर होती है वो अड़ती है, तो इस वजह से इसको निकाल कर करेंगे बाहर। तो ये थोड़ा सा होता है। दूसरी सिंपल कमानी हो तो उसमें बस खर्चा बराबर सही मान सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये है कि उसमें 4 कमानियाँ होती हैं। अब 2 पट्टे भी टूट गए तो लगभग वहीं हो जाता है। मैंने पहले ही आपको कहा कि कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, बराबर की बात है। लेकिन चलो जो भी है, काम तो करना ही है। अब तो इसका बदलेंगे हम पट्टा, और सस्पेंशन का लॉक निकाल के इसको निकालेंगे बाहर, और कमानी का फिर ये पुराना लाएँ नया लाएँ, जहाँ से भी लाएंगे पट्टा इसका बदल देंगे। तो मैं गया हुआ था लंच करने, तो गाड़ी आई थी, आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई। तो मेरे लंच करने के बाद जब तक ये आया उसके बाद इसने खोल दी थी कमानी। तो चलो जैसा भी आप बन रही है इस वीडियो में एंड तक दोस्तों।
काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद दोस्तों लॉक तो जैसे तैसे निकल ही गया। और लॉक निकालने के बाद इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के इसकी रकाब निकाल के और पट्टा देंगे इनको। और जैसे भी है, क्योंकि फिर उसके बाद पट्टा डालने के बाद उसके बाद ऐसे ही फिटिंग करके इसको अंदर करके लॉक करेंगे। तो जैसा भी है आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों कई मेरे से अभी मैसेज आए मुझे, क्योंकि मैंने इसकी शॉर्ट डाली थी, तो कई भाइयों ने अपने मैसेज किए कि सर इस कमानी में दम कैसे दिया जाता है। दम तो दोस्तों सेम है, वैसे ही दिया जाता है। अगर किसी को दम देने की ज़रूरत है, कई आदमी इसलिए पूछ रहे होंगे कि वो गाड़ी ओवरलोड चलती हैं, तो ये ओवरलोड में भी चल जाती है, लेकिन इसके लिए प्रेस चाहिए, बढ़िया चाहिए। अब ये ना हो अगर हल्का सा कहीं से, जैसे ये क्रैक है पट्टा, मैंने भी इस पट्टे को मिलाऊंगा, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता, जो भी है, क्योंकि वैसे इस पट्टे को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कई बार ऐसा होता है प्रेस ने तो दाब देनी है, ठीक है ना। उसमें मतलब 4 हमारे पास जो प्रेस है वो 4 प्लंजर की प्रेस है। तो मतलब ये है कि पावर तो उसने लगानी है। बाय द वे हल्का सा क्रैक हुआ पट्टा, और वो अपने आप को चोट लगने का डर रहता है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मोटा पट्टा है। और कम से कम अगर ये टूटेगा और प्रेस ने झटका दिया, प्रेस ने पूरा दाब दी और हल्का सा बाल जितना भी क्रैक हुआ, तो दोस्तों मुंह पे लगने का खतरा रहता है। तो इससे बढ़िया इसको ना ही दम दिया जाए। नई गाड़ी है, नई कमानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी हो चुकी है, तो जैसे ये पटा अब क्रैक है, ये अगर कुछ टाइम पहले अगर खुलवाते तो हल्का मोटा क्रैक होगा, तो उसके लिए दिक्कत बढ़ जाती है। तो इससे बढ़िया इसको दम ना ही दें। एक अगर आपने पट्टा बढ़ा सकते हो इसमें, आप कोई भी बीच में, ज़रूरी नहीं बढ़ा, अगर आप ओवरलोड चलाना चाहते हैं गाड़ी को, तो उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये है कि बस इसको सस्पेंशन को बस फ़िलहाल जो कंपनी देती है इसे अंडरलोड के हिसाब से। तो आप जितना मर्जी इसमें, जैसे भी है 40-50 टन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग 70-70 टन में भी चलते हैं इस कमानियों में। लेकिन चलो जो भी है, वैसे तो अंडरलोड कंपनी कहती है तो अंडरलोड ही चलाओ, ओवरलोड का तो कोई हिसाब ही नहीं बैठता। तो ठीक है दोस्तों, इसकी रकाब बस खोल दी है और दोनों रकाब निकाल कर इसका पटा निकालते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो लीजिए दोस्तों, कमानी ये खुल चुकी है। अब इसको गिरेंगे नीचे, और ये इसको नीचे गिर के बस लीजिए, कमानी नीचे गिर चुकी है। भाई को पट्टा देते हैं इनके जो मुनीम हैं, और ये पट्टा दूसरा लाएंगे। तो तब तक मैं भी लंच करके आ जाऊँगा, जब तक ये भाई पट्टा लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लंच के बाद। और इस पट्टी का जो कमानी का पट्टा है वो इसको भाई को देते हैं, ड्राइवर साहब को, ये लेकर आएंगे। तो लीजिए दोस्तों, पट्टा भी आ चुका है और सेंटर बोल्ट भी हमने मंगवा लिया है, क्योंकि सेंटर बोल्ट भी इसका मुड़ा हुआ था। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो इसका ओरिजिनल था, ये देखिए कैसे मुड़ा हुआ है। और इसकी रकाबें थोड़ी 2-2, 3-3 चूड़ी लंबी थी, तो मैंने भोगली मंगवाई। और बस इसको करते हैं, जैसा भी है मिलाने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। हल्का सा बैंड लग रहा है, और जैसे भी है दोस्तों, थोड़ा बहुत भी मिल जाए वही बहुत है, बिल्कुल प्रॉपर ना भी मिलेगा। वैसे तो ये कमानी अपने आप गाड़ी बिठा देगी, अगर हम ऐसे भी पट्टा डाल देंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी का लोड इसको ऑटोमेटिक बैंड कर देगा। फिर भी देखते हैं इसका ट्राई करके। तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं जैसा भी है, क्योंकि दोस्तों जो प्रेस है इसने तो अपनी पूरी पावर से दबाना है, लेकिन मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि कहीं पर क्रैकनेस होती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेस ने तो अपनी पूरी पावर देनी है। जो भी है 60, 70, 100 टन तक की प्रेस ये पावर देती है।
और हल्का सा कहीं भी बाल हुआ, पुराना पट्टा है, नया हो तो आदमी दबा के प्रेस से दबा भी दे, तो उसमें कोई वो मतलब डर नहीं रहता भाई नया पट्टा है टूटेगा नहीं। कई बार नए भी टूट जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चांस कम होता है। अब बताओ ये पुराना पट्टा है, जर खा रखा है, कहीं हल्का सा भी बाल इसको दिख गया प्रेस को तो ये मारेगी ऐसे कि बस या मैं रहूँगा या पट्टा रहेगा, वो वाला काम होएगा। तो इस वजह से जितना थोड़ा बहुत मिलता है मिला के देखते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही फिट करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है मिलाने की। तो थोड़ा बहुत मिला है तो इसको दोस्तों हमने ऐसे ही फिट किया है, पूरा नहीं मिला, लगन जितना आया था उससे थोड़ा सा मतलब मीडियम हो गया, ना ज़्यादा मिला ना कम मिला, मतलब मिलने वाला काम हो गया। तो इसको अब करेंगे फिटिंग। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों कमानी हमने ऊपर बांध दी है, लेकिन अंदर वाली रकाब दोनों अंदर के जो नट हैं वो दोनों पहले ही खींचने पड़ेंगे, क्योंकि फिर बाद में जब अंदर लॉक लग जाएगा सस्पेंशन में और कमानी हम अंदर कर देंगे खींच के, मतलब प्रेस करके अंदर कर देंगे, तो फिर बाद में रकाब का पाना वहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि वो नीचे सस्पेंशन वगैरह सब कुछ लगा होता है। तो ये अंदर अंदर के दोनों नट खींच के उसके बाद अंदर करके लॉक बिठा के फिर बाहर के नट बाद में खींच देंगे। तो इसलिए ये हम रकाब पहले खींच रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, अंदर अंदर की रकाब का नट हमने खींच दिया है और इसको हम प्रेस करके अंदर कर रहे हैं जहाँ इसका मतलब लेवल आता है कमानी का, और इसको बस अंदर करके उसके बाद बिठाएंगे इसका लॉक और इसके बोल्ट भी फंसाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो एक अपने सब्सक्राइबर हैं, आज थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते हैं। एक अपने हैं जगदीश लाल जी, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कल रात कि ट्रेलर में मतलब 35 सालों में यूपी में मैंने पहली बार देखा है कि नक्के को गैस वेल्डिंग से बनवाते हैं। तो ये मतलब लॉन्ग टाइम नहीं है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि अब मैं आपको सारी बात बता देता हूँ। देखो, 5 उंगली बराबर नहीं होती, और दूसरी बात ये है कि जो हम नक्के बनवाते हैं गैस वेल्डिंग से, देख चून का नक्का है तो गैस वेल्डिंग चलेगा, अगर लोहे का नक्का है तो उस पर वेल्डिंग चलेगा, जो हम इलेक्ट्रोड का वेल्डिंग करते हैं। ठीक है ना ये जगदीश लाल जी, मतलब उसको खोल के वेल्डिंग करके हम भी वही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के कोई इतने पैसे नहीं देता। अगला कहेगा ये मेरा तो 50-100 रुपये में नक्का वेल्डिंग कर रहा है, मुझे वही करवा दो, ठीक है नहीं। और अगर आप मुझे कहोगे कि मेरा आप खोल के नक्का वेल्ड करो, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता है, तो हम वो चीज़ को खोल के उसको रिपेयर भी करेंगे, आपको पैसे का भी मालूम है, तो उसको खोलने के, बांधने के और बनाने के और फिर वेल्डिंग करने के कम से कम भी 500-700 रुपये आदमी ले लेगा। अब अगला कहेगा जी मेरे तो 100 रुपये में काम हो रहा है,
तो सारी चीज़ें हैं जगदीश लाल जी, बहुत चीज़ें होती हैं, कई चीज़ बताई नहीं जाती, लेकिन जब आपने क्वेश्चन किया तो मैंने आपको सारी चीज़ खोल के बताई है। सारा काम कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते यहाँ पे पहली बार, लेकिन जैसे सब लोगों ने यहाँ पे रूल बना दिया ना, ये वो तो गैस वेल्डिंग क्या बनवा रहे हैं, आप खोल के क्यों वेल्डिंग से बनवा रहे हो, मतलब आप क्यों लोगे इतने पैसे, वहाँ पे 50-100 रुपये में काम हो रहा है। तो ये बात है, तो फिर सारी चीज़ से रल के चलना चलता है। बता दो करवाओगे ठीक है, नहीं करवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो लीजिए दोस्तों, लॉक थोड़ा बड़ी मुश्किल से बैठता है, क्योंकि देखो इतना मोटा लॉक होता है, इतना बड़ा लॉक होता है, संडासी चाहिए। मेरी संडासी इसकी टूट गई थी, लेकिन जो मैंने अपने भाई से लेकर आया, तो अपने चाचा जी की दुकान से, वो भी संडासी काम नहीं करी। तो लेकिन इतना तजर्बा तो हो ही जाता है, लेकिन हमने फंसा दिया, पेचकस से ही हमने फंसा दिया लॉक। आप भी कहोगे लॉक मतलब पेचकस से कैसे फंसा दिया, तो इसमें जुगाड़मेंट होते हैं, 2 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर मतलब पेचकस लगा के आराम से आप लॉक फंसा सकते हो। तो लॉक कर दिया हमने फिट, अब इसकी प्लेट लगाएंगे, रकाबे खिंचवाएंगे और भाई को करेंगे चलता। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो लीजिए दोस्तों, काम बिल्कुल लगभग निपटने वाला ही है। ये बोल्ट और पट्टा भी हमने डाल दिया, रकाब देखिए वहाँ पर नहीं लगता अंदर की तरफ पाना, और सस्पेंशन खोलना पड़ता है। ये देखिए फ्रेम के ऊपर कॉलर, इसके लिए रकाब नहीं निकलती, इसके लिए हमको मतलब सस्पेंशन खोलना पड़ता है। अगर यहाँ पर कट दे दे कंपनी तो रकाब आराम से निकल सकती है, सस्पेंशन खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो खैर कोई नहीं, अब जैसे कंपनी का मतलब अपना माइंड है या जो भी है, जो बनाते हैं अपने हिसाब से बनाते हैं। तो गाड़ी दोस्तों लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और इसके टायर लगवाने से पहले इसकी रकाब जो बाहर की साइड का है, क्लिप के बोल्ट डालने के बाद वो बाहर के जो 2 नट रह रहे हैं उसको खिंचवाएंगे, और भाई ये फिर बाद में टायर लगाएंगे। और ये है कंपनी फिटेड ट्रॉली है, और इसकी पिछली कमानी का भी पट्टा टूट रहा था, लेकिन कुछ मिसहैपनिंग हुई है ड्राइवर के साथ। तो ड्राइवर के किसी की मतलब कहीं रिश्तेदार में मतलब कोई डेथ वगैरह हो गई होगी, तो ड्राइवर साहब कह रहे मुझे जाना पड़ेगा, आप यही कमानी कर दो, वो मैं अगले चक्कर करवाऊंगा। और ऐसे ऐसे बात हुई, मैं कहा वो काम ज़रूरी है भैया, मतलब किसी के सुख में नहीं तो दुख में तो ज़रूर जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, काम तो सारी उम्र करने हैं। तो बस इसकी रकाब खींच के इसके लगवाएंगे टायर। और जैसा कि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में दोस्तों आपको बताया कि अगर दम ना ही दो इसमें, मैंने आपको कहा थोड़ा थोड़ा दम, लेकिन आप ना ही दो अगर इसमें कमानी में दम, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रेस से दम दिया जाता है, घनों से दम नहीं आ सकता, हाथ से दम नहीं आ सकता। और इसमें ना ही दो दम तो अच्छी बात है। 40-50 टन तक कमानी मतलब ये जो कंपनी देती है, आप इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मतलब ओवरलोड चलना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हो। लेकिन ये है कि दोस्तों मतलब उसका दम थोड़ा जल्दी टूट जाएगा अगर ओवरलोड चलेगी गाड़ी। लेकिन ये है कि जैसा भी है, उसके बाद अगर आपके पास प्रेस है, पावर प्रेस है जैसे हमारे पास है, तो आप दम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाला इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा, ये नहीं है कि बिल्कुल आप गोल कर दो कमानी को, वैसे गोल होगी भी नहीं, काफ़ी हार्ड है। तो ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों। तो गाड़ी का काम दोस्तों निपट चुका है, बस भाई टायर लगा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।